Friends, joint life policy, very important topic of the partnership. In case of a retirement, in case of a death, main adjustment दो होते हैं, एक repayment to a partner एंड दूसरा joint life policy. A, B, C तीन पार्टनर्स है. पार्टनरशिप फर्म ने दोनों की तीनों की जॉइंट प्रीमियम पे करके पॉलिसी ली हुई थी. ए बी सी तीनों में से कोई एक मरेगा, सब साथ में मरेंगे तो 1 करोड़ मिलेगा. ऐसी पॉलिसी फर्म ने ली है. जब इंडिविजुअल पार्टनर अपनी पॉलिसी लेता है और एलआईसी प्रीमियम पे करता है, तब उसका एलआईसी पेमेंट फ्रॉम द फर्म वो ड्रॉइंग माना जाता है. अपना पर्सनल प्रीमियम फर्म पे करेगी तो ड्रॉइंग्स, लेकिन जॉइंट एलआईसी प्रीमियम फर्म पे करेगी तो फर्म के लिए एक्सपेंस माना जाएगा. फर्म के लिए एक्सपेंस माना जाएगा. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है. और जॉइंट लाइफ पॉलिसी में 3 मेथड है. थर्ड बेंच विच इज फर्स्ट मेथड, जॉइंट लाइफ प्रीमियम ट्रीटेड एज ए एक्सपेंस. जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो फर्म पे कर रही है वो फर्म का एक्सपेंस माना जाएगा. उसका मतलब इन अदर वर्ड्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में कहीं पे भी नहीं दिखाएंगे. जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं दिखाएंगे. तो एंट्री वेरी कॉमन. पहले प्रीमियम एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, पे किया है तो बैंक क्रेडिट, पे किया है तो बैंक मनी जा रहा है, दैट इज बैंक क्रेडिट. और प्रीमियम पीएनएल में ले जाओ, पीएनएल टू प्रीमियम. एवरी ईयर वही एंट्री पास करना है. लेकिन जब आप पॉलिसी सरेंडर करोगे, मैच्योर होगी, तब मनी आएगा. तो 2 वे से मेथड एंट्री होती है. बैंक टू जेएलपी, जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल, जेएलपी क्लोज. डायरेक्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. फर्स्ट मेथड है, रिवाइज अगेन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी मेथड 1, when premium is treated as a expense, no JLP account in balance sheet. देखिए परसेंटेज जोर से बोलो, क्या है? जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रीमियम पेड. सेकंड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to joint life insurance premium account, premium transfer to P&L account. Last year जब मैच्योर और सरेंडर होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सरेंडर और मैच्योर, तब ये लास्ट एंट्री पास करना है. फ्रेंड्स, मेथड 1 का इजी क्वेश्चन है. आप 3 क्वेश्चन पढ़ोगे, रेड व्हाइट एंड ब्लैक 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है. दे टुक द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 50,000. 50,000 का कोई यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है. क्यों? 50,000 कब मिलेगा? आइदर मैच्योरिटी और डेथ. इन बिटवीन आप वापिस दे दोगे तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा. सरेंडर वैल्यू इन बिटवीन डेथ और मैच्योरिटी फुल अमाउंट. यहाँ पे कहीं बोला नहीं कि डेथ है, यहाँ पे बोला नहीं कि मैच्योरिटी है. प्रीमियम 3,000 ऑन 10th June एवरी ईयर. सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31st December ऑफ वेरियस ईयर्स 16 nil 17 900 18 2000 एंड 19 3600. फ्रेंड्स, आपने बोला था 20 साल, 1 साल के बाद आप वापस देने के लिए आओगे तो आपने 3,000 पे किया होगा, तो उसके सामने एलआईसी का एक्सपेंस कितना हुआ होगा? एजेंट का कमीशन, एडमिन, फॉर्म भरना, मेडिकल चेकअप, तो वो सब एक्सपेंस कहां से निकालेगा वो? तो आपके प्रीमियम में से लेस होगा. इसीलिए सरेंडर वैल्यू है वो आपने जो पे किया है ना उससे भी कम होता है. देखो फर्स्ट ईयर में आपने 3,000 पे किया,
लेकिन पॉलिसी कैंसिल करोगे तो 0 मिलेगा। सेकंड ईयर में पहले ईयर का 3, सेकंड ईयर का 3, 6000 पे किया, मिलेगा कितना? सिर्फ 900। थर्ड ईयर में आपने 9000 पे किया, मिलेगा कितना? 2000। फोर्थ ईयर में आपने 12000 पे किया, मिलेगा कितना? 3600। 3600। तो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है। लेट मी सी, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। यहाँ देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10 जून को पे किया है और 31 दिसंबर को ये अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा? हाँ ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों? यहाँ पे बोल दिया कि मेंटेन नहीं करना है। नो JLP इज मेंटेन्ड। अकाउंट बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है, मेंटेन नहीं करना है, तो एवरी ईयर P&L में ले जाओ, एवरी ईयर P&L में ले जाओ। सेकंड ईयर भी सेम, प्रीमियम टू बैंक एंड P&L टू प्रीमियम। थर्ड ईयर भी सेम, प्रीमियम टू बैंक, P&L टू प्रीमियम। फोर्थ ईयर भी सेम, प्रीमियम टू बैंक, P&L टू प्रीमियम। देखो एवरी ईयर आपने ना प्रीमियम यहाँ पे ट्रांसफर किया है, P&L में प्रीमियम ट्रांसफर किया है, तो प्रीमियम टू बैंक, P&L टू प्रीमियम, प्रीमियम क्लोज हो जाएगा। लास्ट ईयर में आपको बोला है कि आप कैंसिल कर रहे हो, मिल रहा है आपको 3600। कितना मिल रहा है आपको? सरेंडर वैल्यू 3600। क्यों? ब्लेक रिटायर्ड ऑन 15 अप्रैल 2020। 2020 में 15 अप्रैल को रिटायर हो गया। 10 जून को इंस्टॉलमेंट पे करना था। कब पे करना था? 10 जून 20। कब पे करना था? 10 जून 20। 10 जून 20 को पे करना था। उससे पहले तो 15 अप्रैल को तो रिटायर्ड हो गया। रिटायर्ड होता है तो सरेंडर वैल्यू, डेथ होता है तो कुल अमाउंट। यहाँ पे रिटायर्ड हो रहा है, अप्रैल में रिटायर्ड हो रहा है, इसलिए 20 का इंस्टॉलमेंट 3000 पे करने की जरूरत नहीं है। तो सरेंडर वैल्यू जो आपको दिया है ना 19 क्लोजिंग, वही आपको मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट एंड JLP अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स, मेथड 2, व्हाट इज डिफरेंस इन मेथड 1 एंड मेथड 2? मेथड 1 में आपको ऐसा बोला था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है, उसको एक्सपेंस ट्रीट करना है। एक्सपेंस एवरी ईयर एंड पे P&L में जाता है। फुल प्रीमियम हम P&L में ले जाते थे। मेथड 2 में क्या बोला है? मेथड 2 में आपको बोला है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू से बैलेंस शीट में दिखाओ। तो एंट्रीज तो सिमिलर ही आएगी, डिफरेंस कहाँ पे आएगा? लेट वी सी। सबसे पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज शोन बैलेंस शीट एट सरेंडर वैल्यू, एट सरेंडर वैल्यू। एज इट इज 3000 पे किया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रीमियम पेड, प्रीमियम पेड। अभी समझो, प्रीमियम आपने पे किया तो JLP टू बैंक, तो P&L टू JLP कितना करोगे? फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन देखा था, तो फर्स्ट ईयर में हमारा सरेंडर वैल्यू नील था। क्या था? नील। तो पूरा 3000 P&L टू JLP हो जाएगा। सेकंड ईयर में 900 है, तो 900 बैलेंस शीट में दिखाओगे, P&L में कितना जाएगा? ओनली 2100, ओनली 2100। जब आप JLP का लेजर दिखाओगे ना, लेजर बनाओगे ना, तब एक ही ध्यान रखना है, पहले आप सरेंडर वैल्यू है वो JLP अकाउंट में क्लोजिंग ओपनिंग में लिख दो। सेकंड ईयर का क्लोजिंग लिखो, थर्ड ईयर का वही ओपनिंग होगा। थर्ड ईयर का क्लोजिंग लिखो, वही फोर्थ ईयर का ओपनिंग होगा। अब वो क्लोजिंग दिया होगा, ओपनिंग के लिए फॉरवर्ड करके लिख दो। प्रीमियम पे करो, प्रीमियम पे करो, डिफरेंस P&L में, डिफरेंस P&L में। ऐसा करोगे तो मिस्टेक नहीं होगा। लास्ट देखो, फर्स्ट मेथड में JLP बैलेंस शीट में था ही नहीं, इसलिए मनी आता था तो बैंक टू JLP, JLP टू कैपिटल। यहां पे JLP का बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस होगा, JLP 3600 डेबिट बैलेंस पड़ा होगा, तो JLP को क्रेडिट कर देंगे, JLP को क्रेडिट कर देंगे, बैंक टू JLP, बैंक टू JLP। फर्स्ट मेथड में बैंक टू कैपिटल, सेकंड मेथड में
बैंक टू जेएलपी। क्यों? फर्स्ट मेथड में जेएलपी बैलेंस था ही नहीं, इसीलिए बैंक टू कैपिटल। सेकंड मेथड में जेएलपी का डेबिट बैलेंस था, इसीलिए क्रेडिट कर दिया, इसीलिए बैंक टू जेएलपी। Then continue method 2, question 8। एक ही चीज याद रखोगे ना तो सेकंड मेथड है ना वो इजी लगेगी आपको। सबसे पहले आपको दिया क्या है, जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन एट सरेंडर वैल्यू। उसका मतलब जेएलपी आपको बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू से दिखाना है। उसका मतलब पूरा जेएलपी पीएनएल में नहीं लेके जाना है, सरेंडर वैल्यू से बैलेंस शीट में दिखाना है आपको। एवरी ईयर बैलेंस शीट होगा ना, फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं, क्यों यहाँ नील है। सेकंड ईयर के बैलेंस शीट में जेएलपी 900, थर्ड ईयर में 2000, फोर्थ ईयर में 3600। उतना बैलेंस रहना चाहिए, उतना बैलेंस रहना चाहिए। वही क्वेश्चन है, 3000 प्रीमियम फर्स्ट ईयर में पे किया है, तो एंट्री आएगी जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी सरेंडर वैल्यू कुछ है नहीं, इसीलिए पूरा पीएनएल टू जेएलपी, जेएलपी टू बैंक, पीएनएल टू जेएलपी। ईयर 1 फुल अमाउंट 3000। ईयर 2 वो भी 10th जून को 3000 पे किया, जेएलपी टू बैंक, जेएलपी टू बैंक। अभी ख्याल क्या रखना है, सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस लिख दो। ये क्लोजिंग बैलेंस 900 लिख दो पहले, इसका टोटल करो 3000, ये 3000 में 900 लेस करो, दिस इज द सर्कल राउंडिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। ये है बैलेंसिंग फिगर। 2100 कहाँ पे जाएगा, पीएनएल टू जेएलपी, पीएनएल टू जेएलपी। एक साल का क्लोजिंग, दूसरे ईयर का ओपनिंग। 3000 प्रीमियम एज इट इज पेड, जेएलपी टू बैंक। सरेंडर वैल्यू बुक में दिया हुआ है, बुक नहीं देखोगे तो मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा। 2000 आपको सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है, वो पहले लिख दिया, यहाँ क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग। ये आपका बैलेंसिंग फिगर। ये टोटल करोगे 3900, 3900 2000 लेस करोगे 1900 आएगा। जेएलपी टू बैंक 3000, पीएनएल टू जेएलपी 1900। फोर्थ ईयर में ओपनिंग बैलेंस 2000, पेमेंट किया है 3000, पेमेंट किया है 3000। सरेंडर वैल्यू फोर्थ ईयर का 19 का 3600 दिया है। ये है आपका बैलेंसिंग फिगर, ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। तो पीएनएल टू जेएलपी 1400, 3600 यहाँ कैरी फॉरवर्ड 1120 को 10 जून बीच में आया ही नहीं, उससे पहले ये चला गया, 10 अप्रैल को चला गया। तो आप LIC कैंसिल कर दोगे। LIC कितना पे करेगी, ओनली सरेंडर वैल्यू, ओनली सरेंडर वैल्यू। जेएलपी यहाँ दिख रहा है, उतना अमाउंट आएगा। बैंक टू जेएलपी, बैंक टू जेएलपी, जेएलपी अकाउंट क्लोज हो गया, इसीलिए कैपिटल में ले जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मेथड में जेएलपी था ही नहीं, तो जितना आया वो कैपिटल में ले गए। यहाँ पे जेएलपी डेबिट था ही, जितना आया जेएलपी क्लोज हो गया। मेथड 3 ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो अकाउंट के फाउंडेशन के टॉप टॉपिक माने जाते हैं ना, उसमें से एक टॉपिक है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। थर्ड मेथड क्या बोल रही है, देखो फर्स्ट मेथड याद करो। फर्स्ट मेथड में बोला था आपको प्रीमियम पीएनएल में ले जाओ, क्यों, जेएलपी प्रीमियम मेंटेन नहीं करना है, बैलेंस शीट में जेएलपी प्रीमियम नहीं दिखाना है, इसलिए एवरी ईयर पीएनएल टू जेएलपी प्रीमियम हम पूरा अमाउंट ले जाते थे। लास्ट में अमाउंट आता था तो बैंक टू कैपिटल जाता था। सेकंड मेथड, जेएलपी बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू से दिखाना था, लेजर में सरेंडर वैल्यू लिख देते थे, बचता था वो पीएनएल में ले जाते थे। नाउ थर्ड मेथड, इन थर्ड मेथड बोथ जेएलपी एंड जेएलपीआर, in third method both JLP and JLPR will be shown in balance sheet at surrender value। पहले प्रीमियम पे करोगे JLP टू बैंक, उतनी अमाउंट का PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू JLPR, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, उतनी अमाउंट का। बाद में JLP में भी और JLPI में भी, दोनों में सरेंडर वैल्यू लिख दो, डिफरेंस सामने सामने एडजस्ट हो जाएगा। Very easy. Let me see.
when JLP and JLPR, joint life policy and joint life policy reserve, both shown in balance sheet at surrender value. At surrender value. Every year following entries will be passed. First premium paid, JLP account debit to bank. P&L appropriation account debit to JLPR. Same amount. For example 3000 and 3000. अभी हम लेजर बनाएंगे, यहाँ प्रीमियम पे किया है तो JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू JLPR, दोनों जगह पे पहले 900 लिख दो, सेकंड ईयर का लिखा है मैंने 900 जो मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस बचा ना वो क्या होगा, JLPR डेबिट, क्या होगा, JLPR डेबिट टू JLPR डेबिट टू JLPR डेबिट टू JLP, अमाउंट आएगा 2100। फ्रेंड्स लास्ट ईयर में क्या करोगे समझो। फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया, JLP टू बैंक 3000 पे किया, P&L लेकर JLPR 3000 किया। सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में ये दो एंट्री सेम ही आएगी, लेकिन डिफरेंस ऑफ सरेंडर वैल्यू एंड प्रीमियम पेड आमने सामने उठ जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझ लो सेकंड ईयर में आपने JLP टू बैंक 3000 किया, P&L एप्रोप्रिएशन टू JLPR 3000 किया, 900 सरेंडर वैल्यू है तो सामने JLPR टू JLP 2100 होगा, वो हमने प्रीवियस देखा था। फर्स्ट ईयर का बैलेंस 900, बाद में 2000 एंड लास्ट ईयर में 3600। समझ लो 3600 JLP यहाँ क्रेडिट है, JLP डेबिट है, JLPR क्रेडिट है, JLP डेबिट, JLPR क्रेडिट। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, JLPR क्लोज, JLPR ट्रांसफर टू JLPR क्रेडिट बैलेंस था, यहाँ डेबिट किया, JLPR अकाउंट डेबिट टू JLP, अमाउंट रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, एंड लास्ट में जो JLP की बैलेंस बचेगी वो JLP अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपके स्टडी मटेरियल में 7th क्वेश्चन फर्स्ट मेथड का, 8th क्वेश्चन सेकंड मेथड का, लेकिन थर्ड मेथड का क्वेश्चन नहीं दिया है, इसीलिए हम वही क्वेश्चन थर्ड मेथड से काउंट करते हैं। सबसे पहले यह मेथड JLP एंड JLPR दोनों चीज बैलेंस शीट में दिखाएगी। आप जब बैलेंस शीट बनाओगे यहाँ पे फर्स्ट ईयर में नील है सरेंडर वैल्यू, इसीलिए नहीं आएगा। सेकंड ईयर में JLP 900, JLPR 900 एंड JLP 900 सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में 2000, फोर्थ ईयर में 3600। ये वैल्यू से आप बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करना है, JLP डेबिट, JLPR क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री क्या है, JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक 10th जून। सेकंड एंट्री 31 दिसंबर को क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू JLPR। एवरी ईयर हर एक वही एंट्री है, देखो यहाँ पे टू बैंक, यहाँ पे टू बैंक, यहाँ पे टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक, यही एंट्री है एवरी ईयर। ये एंट्री तो बस करना है, JLP टू बैंक, बात खत्म। वैसे ही है एवरी ईयर, देखो अब JLPR में P&L एप्रोप्रिएशन का एंट्री होगा ही होगा एवरी ईयर, ये एंट्री तो एवरी ईयर पास करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू JLPR। सरेंडर वैल्यू दिया है तो क्लोजिंग में लिखो, फर्स्ट में सरेंडर वैल्यू दिया है 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 3000 सामने सेटअप हो जाएगा, JLPR टू JLP, बात खत्म। सेकंड ईयर प्रीमियम पे करो, सबसे पहले JLP टू बैंक, P&L एप्रोप्रिएशन टू JLPR, दोनों जगह पे सरेंडर वैल्यू लिख दो, 900 एंड 900 दिया है बुक में, सेकंड ईयर का एंड। डिफरेंस है वो ट्रांसफर करो, JLPR टू JLP, JLPR टू JLP। वही चीज
थर्ड ईयर, वही चीज फोर्थ ईयर, सेम वे से बैंक अकाउंट डेबिट, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रीमियम पे किया। यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपीआर आ गया सामने सामने। क्लोजिंग बैलेंस आपको लिखना है 2000, यहाँ पे 2000 बैलेंस है, बुक में दिया हुआ है। टोटल कर दो पहले 3900, 3900 2000 लेस कर दो 1900, 1900 एंट्री क्या होगी, जेएलपीआर टू जेएलपी, जेएलपीआर टू जेएलपी। अभी यही 2000 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, यही 2000 है यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड। फोर्थ ईयर में सेम चीज, जेएलपी टू बैंक 3000, यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन टू जेएलपी आर, जेएलपी आर 3000, टोटल किया मैंने 5000 हुआ, सरेंडर वैल्यू दिया हुआ था 3600 दिया हुआ था, तो मैंने अभी लिख दिया। डिफरेंस है जेएलपीआर टू जेएलपी, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। अभी 10 अप्रैल को रिटायर्ड हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड क्या 3600, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड क्या 3600। जून में प्रीमियम पे करना है, उससे पहले रिटायर्ड हो गया, प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। एप्रोप्रिएशन में से आपको एप्रोप्रिएशन में रिजर्व क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये 3600 ट्रांसफर कहाँ पे करोगे, जेएलपी में, जेएलपी डेबिट टू जेएलपीआर, जेएलपी, जेएलपीआर डेबिट टू जेएलपी, जेएलपीआर डेबिट टू जेएलपी। अमाउंट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, जेएलपी की क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, ऑल पार्टनर होल्ड रेशियो 5:3:2, एंट्री क्या होगी, जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल, जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल, डिवाइड अगेंस्ट 1, एक बार रिवाइज कर दो, रिवीजन में इतना ही समझो। एवरी ईयर प्रीमियम पे जेएलपी टू बैंक, एवरी ईयर पीएल एप्रोप्रिएशन टू जेएलपीआर, डिफरेंस ऑफ सरेंडर वैल्यू आमने सामने जेएलपीआर टू जेएलपी, ईयर एंड पे जेएलपीआर ट्रांसफर टू जेएलपी, अमाउंट रिसीव्ड बैंक टू जेएलपी, एंड डिफरेंस ट्रांसफर टू कैपिटल, जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल।